हेलो। हेलो। हाँ जी। तो साहिब जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। वो जी मैं हर्षवर्धन दास बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी बोलिए। मगर जी अ, कुछ शंका थी। बताओ। मुझे सपना आया था ऐसे करीब करीब 2 ढाई महीने पहले। हाँ। पर मैंने आपसे कॉल काफी दिन से कॉल भी कर रहा हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा, कोई परेशानी होगी मैं हम्म। समझ रहा हूँ। एक मैं था सपने में और मेरे बड़े भाई कुलदीप दास हम्म। और अलीगढ़ के एक भगत जी और हैं, उनका नाम है जितेंद्र दास। अब फिलहाल में वो सत्संगति से दूर हट गए हैं। अच्छा। तो भगत जी सपने में भगत जी इन दोनों के सर काटे हैं। हाँ। हमारे भाई के और जितेंद्र दास के सर काटे हैं सर। किसने? पता नहीं, उसके हाथी हाथ दिख रहा है और हाथ में जो तलवार है वो दिख रही है। अच्छा। पर ना कोई रूप दिख रहा ना कुछ, खाली हाथ पंजा। और उस उनके साथ साथ मेरा भी काटा है दो हम्म। बार। हम्म। इनके 3 बार काटे हैं, मेरे 2 बार काटे हैं। अच्छा। अब जैसे ही तीसरी बार मेरा सर काटने आया ना, हम्म। तो मैंने कहा भाई रुक जा, हम्म। मुझे मंगलाचरण कर लेने दे, उसके बाद काटना। हम्म। उसके बाद भगत जी परमात्मा बैठे हैं बिल्कुल सामने मेरे सपने हम्म। में ही। हम्म। टेबल पड़ी है, कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे बड़ी सी किताब है, उसे पढ़ के बैठे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, बैठे हैं। हम्म। पर बोल कुछ नहीं रहे, मेरी तरफ देख रहे हैं परमात्मा। हम्म। तो भगत जी पर मंगलाचरण याद किया, मैंने पढ़ा। तो आधा तो मैंने पढ़ लिया, आधा भूल गया। हम्म। उसके बाद हमारे भगत जी आए, जो हमारे भगत जी का सर कटा हुआ था, हमारे भगत जी ने अपने हाथ से ही उठाया सर, हम्म। अपने गर्दन पर लगा के, और मेरे पास आए, कह रहे कर ले भक्ति बोध में से पढ़। हम्म। भक्ति बोध में से पढ़ा भगत जी, तो उसके बाद पढ़ता रहा हूँ, वो भी भूल गया। मतलब हम्म। मेरा फिर दोबारा से सर कटा नहीं। हम्म। इनका 3 3 बार कटा, मेरा 2 ही बार कट गया। हम्म। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। गुरुदेव सामने बैठे हैं, सर मेरा 2 ही बार कटा है। वो क्या है, मतलब नाम ले रखा है क्या उन्होंने बाकी लोगों ने? इन तीनों एक जो जितेंद्र दास हैं वो संकल्प दीक्षाते से, हमारे कुलदीप दास इन्होंने नाम ले रखा है। हम्म। मैंने भी ले रखा है, प्रथम मंत्र में मेरे पे, द्वितीय हमारे भाई पे है, कुलदीप पे। तो वो कहाँ है? सात संगति में है, मैनेजमेंट की तरफ है? ये सब सात संगति के थे, अब भी हैं। पर जो जितेंद्र दास है ना, मेरे गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर है, ये दूर हो गए बस। हम्म। हम तो सात संगति से ही हैं भगत जी, पहले से ही। भगत जी, उनके 3 मौके पूरे हो चुके हैं जो मिलते हैं ना परमात्मा की तरफ से। हम्म। उनके 3 मौके पूरे हो चुके हैं, 2 मौके आपके जा चुके हैं, आपको लास्ट मौका है भगत जी। अच्छा। आप परमात्मा के चरणों में बने रहना। भगत जी दास तो यही प्रेरणा है कि सर कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ये भक्ति तो नहीं छूटेगी अब। सर चढ़ गई है, वो बाकी मालिक की मौजा, क्या होगा। और दूसरी बात भगत जी, हम गए मुरादाबाद सत्संगति में। हम्म। मेरी गाड़ी 13 साल पुरानी है, 13 14 साल, 14 साल हो गई करीब। हम्म। हीरो होंडा है, छोटी गाड़ी। हम्म। मैं, मेरी मम्मी और मेरे भाई कुलदीप। हम्म। बैग भी लटका रहा भगत जी, करीब करीब मैंने 150 किलोमीटर एक सांस गाड़ी खींची। हम्म। और गाड़ी में भगत जी इंजन ऑयल नहीं था बिल्कुल भी। हम्म। धुआं फेंक रही, बहुत काला ही काला। हम्म। मेरे गांव की तहसील तहसील पड़ती है अतरौली, करीब करीब 15 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। हम्म। तो भाई बोले मम्मी से, मम्मी गाड़ी तो चल नहीं पाएगी, गाड़ी धुआं दे रही है। हम्म। तो मम्मी बोली देख गुरुजी संग उठ रहे हमारे। हम्म। तो गुरुदेव हमारी गाड़ी से एक हाथ दूर, हम्म। जैसे हनुमान जी उड़ते हैं ना, इस हिसाब से उड़ते हुए जा रहे दिन में, हम्म। दिखाई दे रहे बाकायदा। हम्म। तो भगत जी मुरादाबाद तक साथ गए परमात्मा, जहाँ तक जिस जगह सत्संग थी वहां तक। ना हम्म। गाड़ी में कुछ हुआ, ना पुलिस वाले ने पकड़ा, ना कुछ। और गाड़ी वहां जाके फिर मैंने ऑयल चेंज कराया, तो एक बूंद ऑयल तो निकला नहीं गाड़ी में। हम्म। उसके बाद मैंने पुराना ऑयल आधा लीटर डलवाया, वापस आया फिर मैं। उसके बाद घर पे आके गाड़ी हो गई सीज, गाड़ी हम्म। स्टार्ट नहीं हुई बिल्कुल। हम्म। ये मालिक ने बड़ी बहुत बड़ी मेहर की है। हम्म। और दूसरी बात भगत जी, ये परसों का सपना है। सपने में भगत जी आप हैं, हम्म। और एक बहन जी और हैं जो 40 लाख रुपए आपके खाते में डाल रही थी, जिनकी कोयला की फैक्ट्री है। नाम नहीं जानता मैं उनका। जी। तो वो बहन जी हैं, तो आप बम्बा है वहाँ या नहर है कोई, इतना हम्म। ध्यान नहीं मुझे, शायद नहर ही है। हम्म। तो भगत जी आप बैठ के परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हैं, और आप उन बहन से कहती हैं, बहन से आप कह रहे हो बहन आप इसमें पानी छिड़को आगे के लिए।
हम्म। मतलब रास्ता नहीं थे निकलने के लिए, तो रास्ता बना रहे आप। हम्म। तो भगत जी उस जगह उन बहन ने पानी फेंका था काफी दूर तक, एक ही बार उलीचा था। हम्म। तो पानी की जगह वहां सीढ़ी बन गई, हम्म। मतलब पुल बन गया, पुल। हम्म। अब भगत जी ये चीज बताओ, ये क्या था, नहीं समझ में नहीं आ रही है। मतलब आप सपने में आ रहे हैं और ये पुल सीधी बन सीधी गया वहां। बात है भगत जी, परमात्मा ने आपको जो स्वप्न में दिखाया हम्म। कि मालिक ने दास से उस बहन को कहलवाया कि भाई, भाई सामने रास्ते में पानी छिड़को, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम्म। वो पानी छिड़कते ही वहां पे रास्ता बन गया, सीढ़ियां लग गई। हाँ भगत जी भगत जी बिल्कुल। परमात्मा ने निमित्त ही तो बना रखा है इस कुत्ते को भगत जी, संगत को सीढ़ियों पे चढ़ाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। सही बात है भगत जी, ये अगर कोई तो। मान जाएगा तो, कोई समझ जाएगा तो भगत जी संकेत ही तो करेगा परमात्मा। खुल के नहीं बताएगा हर किसी के सामने आके कि इसको मैंने खड़ा कर रखा है। ये मार्गदर्शन है भगत जी, आप लोगों को बड़ी मुश्किल से काल के जाल से परमात्मा ने दास के माध्यम से निकलवाया है, मैनेजमेंट से। और आप लोगों को परमात्मा की पहचान हुई है। अब ये सीढ़ी नहीं बन रही तो और क्या बन रही है भगत जी, मोक्ष मार्ग की। भगत जी देखो, हमारे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है, इसलिए एक बार मैंने कही ला भगत जी से एक बार पूछ लूं। काफी दिन से शंका थी इन बातों की। और देखो कल का सपना है एक तो, भगत जी सपने में मैं हूँ और आपके जगत वाले भी हैं कुछ हमारे। हम्म। तो बारिश आ रही है, खूब कड़ी बारिश है, सिल्ली सी, बर्फ की सिल्ली पड़ रही है, हम्म। पूरी सजी की सजी। और जो मकान है ना, आंधी तूफान में ऐसे हिल रहा है जैसे कोई धक्का मार रहा हो। हम्म। एक जगह से दूसरी जगह पूरा मकान का मकान सरक गया काफी दूर तक। हम्म। तो मैं कहूँ परमात्मा ये कैसी लीला है, यहाँ तो हम बच भी नहीं पाएंगे। इतना हम्म। सपना मैंने देखा था। हम्म। आने अब वाले बताओ, समय की झलक है भगत जी। आने ये तो वाले भगत जी। समय की झलक है भगत जी, समय खराब है, दौर खराब है आने वाला, इतना आसान नहीं है भगत जी। भगत जी परमात्मा को तो देखो, भगत जी हमारी माँ है। दास को तो भगत जी परमात्मा सपने में दिखाई देते हैं, साक्षात तो नहीं मुझे दिखाई दे, पर मेरी जो माँ है ना, हम्म। उनके लिए दिन में साक्षात दिखाई देते हैं। हम्म। हमारे घर में एक नीम का पेड़ है, हम्म। तो उस पेड़ पे बैठे हुए दिखाई देते हैं हमारी मम्मी के लिए। कौन? गुरुदेव, हमारे गुरु जी। परमात्मा तो साथ ही रहता है अपनी प्यारी आत्माओं के। अब भगत जी कुछ भगत भाइयों के फोन भी आते हैं, कहते हैं कि पवन दास ऐसे कर रहे हैं। काफी, मतलब काफी व्हाट्सएप पे भी कमेंट आ रहे हैं उल्टे सीधे। भगत जी मैं परमात्मा के अलावा किसी जीव का नौकर तो हूं नहीं। बिल्कुल भगत जी जो बिल्कुल। मेरी इच्छा भगत जी, मेरी मैं भगत जी मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी करने के लिए। बिल्कुल भगत जी कल को सभी उसके परिणाम भी मैं स्वयं भोगूंगा, कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा। ये बात भगत जी दास ने बात करी थी, काफी भगतों के फोन भी आए मेरे पास। तो मैंने कहा भाई, अगर वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तुम उस चीज पे क्यों जा रहे हो, आप अपना देखो। मान लो भगत जी, हमारे पवनदास भगत जी 100 बात बता रहे हैं, तो 100 बातों में 10 बात अगर गलत निकल रही है, तो 10 बातों को तुम छोड़ दो, 90 बात तो अपने अंदर उतारो ना। इतनी कॉमन सेंस कहाँ भगत समाज में। भाई जो करेगा सो भरेगा, तुम कोई टेंशन ले रहे चीज की। संगत कुछ नहीं कर रही भगत जी, संगत बेचारी अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है, भाई बहन सही चल रहे हैं। ये तो दो चार पांच जो बकवादी लोग हैं ना, वो अपनी बकवाद गढ़ रहे हैं, संगत तो सही कर रही है भगत जी। अब जैसे सोशल मीडिया पे है, हम्म। कोई कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, कोई बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, तो भगत जी वो कौन भोगते रहते हैं आपको पता है? सही बात है भगत जी, जो वो उनके अपोजिट एजेंट होते हैं, जो सोशल बिल्कुल। मीडिया पे जिनकी सेवा लगाई गई होती है एक दूसरे को बदनाम करने की। आम भैया। जनता को तो पता ही नहीं भगत जी कौन भौंक रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो अपने मस्ती में मस्त है अपना। जब वोट आता है तब वो तो देखते हैं भैया किसको देना किसको नहीं देना। तो सही इसी बात है प्रकार भगत जी। भगत जी जो साध संगत है वो तो अपनी भक्ति कर रही है, उनको तो विश्वास है परमात्मा पे, सही चल रहे हैं वो तो, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। दो भगत चार जी पांच देखो। लोग हैं जिनकी मनमर्जी पूरी नहीं होती है ना, हम्म। जिनको मान बढ़ाई नहीं मिलती है भगत जी, वो लोग चिल्लाते हैं भगत जी। उनके चिल्लाने से पूरी संगत थोड़े ना कोई मतलब गलत रास्ते पे जा रही है। भगत जी दास 1000% कह सकता है इस बात के लिए कि सात संगति 1000% सही है, और आप भी 1000% सही हो। ये वो दास ने निर्भर दो करता है सामने वाले पे। दास ने 2022 लगते ही, उस समय तो कोई छटनी नहीं थे ना, कोई बाहर नहीं निकल रहा था ना, सब लोग साथ हम्म। संगति में जुड़ रहे थे ना भगत जी। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। लगते ही दास ने सबसे पहला वीडियो क्या बनाया था 2022 में कि भैया एक साल बचा हमारे पास में, सही बात है और भगत जी। एक साल जो है ये छटनी का समय है। बिल्कुल 2022 भगत के एंड तक बड़े बड़े पेड़ उखड़ेंगे। मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं था ना भगत जी, जी। भगत जी परमात्मा लेकिन निमित्त बना मुझे रखा है आपके मुझे लिए। परमात्मा जो प्रेरणा करता है, मुझे जो दिखाता है परमात्मा, वो मैं हम्म। संगत में बोलता हूँ भगत जी। मुझे परमेश्वर ने दिखा दिया था कि बेटा 2022 में मेरी विशेष प्यारी आत्मा ही तेरे साथ में बचेंगी रहेंगी।
और मुझे उन्हीं की आवश्यकता है, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां से मेरा सच्चा मार्ग शुरू होगा, काल वहीं पे गंदगी फैलाने का प्रयास करेगा। सच्चा मार्ग परमात्मा का बरवाला में शुरू हुआ तो गुरु जी के परिवार के माध्यम से परमात्मा ने अपने एजेंट भेज दिए और वहां पे गंदगी शुरू कर दी। अब सच्चा मार्ग परमात्मा का साथ संगति से शुरू हुआ तो ये कजोड़ जैसे मनवस आदमी काल प्रेरित मतलब घुस गए और अपनी अपनी मन की इच्छा पूरी ना होती देखकर इन्होंने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। लेकिन ये कर कुछ नहीं पाएंगे भगत जी, ये केवल अपना बिगाड़ेंगे, और जो दो चार जो मंद बुद्धि होते हैं ना, हम्म। वो जल्दबाजी में अपना फैसला देकर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। बाकी तो भगत जी अगर ये पांच अगर टूटे हैं ना, तो अब तक तो हम्म। भगत जी 500 भाई बहन हमारे जुड़ चुके हैं और नए। बिल्कुल भगत जी, इसमें हमें कोई इनसे दोहरा क्या नहीं है। फर्क पड़ता है भगत जी, ये तो थोड़ा मेरे को समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ा हम्म। मेरे साथ में रहे थे, 100-200 भाई बहन इनको जानते हैं, तो उन तक ये सूचना पहुंच जाए ताकि वो इनकी बातों में ना आए। भगत जी काफी कमेंट आ रहे हैं, मैंने तो देखो, कहते हैं ना भगत जी, भगत जी जैसी संगत है वैसी किस्मत। मेरे को शंका समाधान पुस्तक के एड्रेस वगैरह समेटने में टाइम नहीं लगता भगत जी। दिन में 200 का पता नहीं, 300 एड्रेस का पता नहीं भगत जी, इतने ज्यादा डिमांड आ रही है भगत जी। मेरे को तो इसी से फुर्सत नहीं मिलती है। भगत जी आप इसी तरह सेवा करते रहना। देखो भगत जी, आपको मालिक ने निमित्त बनाया है, आपके द्वारा बहुत भगत भाई इस चीज को समझ रहे हैं। अगर देखो भगत जी, वो तो मालिक की मजा क्या होगा आगे, पर आपका जो काम है वो आप करो। कौन क्या कहते हैं ना, हाथी निकल जाए और कुत्ता पर भौंकते रहते हैं भगत जी भगत जी पीछे, इनकी तो भाड़ में औकात ही जाने दो क्या है सब। भगत जी, इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले अपना मुंह पटक के रह गए भगत जी। हाँ हाँ, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अंत में वो चुपचाप बैठ गए। सही बात है भगत जी। मैनेजमेंट ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली भगत जी, अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए उन्होंने। 7 साल में जो नहीं करना था मारने तक की उन्होंने पूरी कोशिश कर ली भगत जी, पता लेकिन है कुछ भगत जी नहीं मुझे, बिगाड़ पाए ना। कुछ नहीं अब भगत ये जी, तो बेचारे परमात्मा तो। ये कल के बच्चे, इनके तो औकात ही क्या भगत जी, मेरे साथ में 6 महीने रह के मेरे से 1500 मोबाइल नंबर भगतों के लेके चुरा के भगत जी, ये क्या क्या बिगाड़ लेंगे भगत जी। कुछ नहीं भगत जी, जो कम जो वो कहते हैं ना, परमात्मा जो ये भी कमजोर परीक्षा है संस्कार को भगत वो जी, बांटेगा। ये भी परीक्षा है, ये उन भक्तों की परीक्षा है। मैं सही किसी बात है भगत भगत को जी। बांध के थोड़ी रख सकता हूँ भगत जी, मैं केवल अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। गुरु जी का ज्ञान मैं उनको सुना सकता हूँ, समझा सकता हूँ। भक्तों ने तो खुद की परीक्षा तो स्वयं देनी पड़ेगी भगत जी। ऐसे तो भगत भगत जी जी कल को पता नहीं गुरु जी के बारे में लोग क्या क्या कहेंगे, लोग क्या क्या कह रहे हैं आपसे, तो आप एक दूसरे की सुन सुन के पूरी हो जाओगी। सही बात, सही होगी भक्ति। हैं, भगत का काम ये थोड़ी है कि आपने सोशल मीडिया पे सुन लिया और आपने अपने मन में दोष पाड़ लिया। ये तो भगत अनजाने जी, व्यक्तियों के काम होते हैं भगत जी। भगत जी जो भगत मर्यादा में, थोड़ा बहुत भी मर्यादा में चल रहा होगा ना, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है ठीक ठाक टाइम से, है ना भगत जी, तो मैं वादा बिल्कुल सही की सही बता रहा हूँ भगत जी, उसकी आत्मा गवाही दे देंगे सही क्या है क्या गलत है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगत तो भगत जी अपना निर्णय स्वयं करता है मालिक के ज्ञान आधार से भगत जी। बिल्कुल भगत जी, पर इन्हें है पता ना। नहीं क्या हो रहा संगत में, बहुत ज्यादा ये तो भगत ऐसी जी ऐसी वीडियो ये बना तो के डाल चलता देंगे। रहेगा भगत जी, ये तो होता रहेगा, ये तो होता आया है भगत जी। आज कोई पहली बार थोड़ी हुआ ये अपने यहाँ पे संगत में यार। पहले भगत जी संजय निकला तब भी वो कितना बड़ा बखेड़ा हुआ था 5-6 महीने। फिर वो सही बात, रामचंद्र निकला, उसने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया, आज चुपचाप बैठा है ना। फिर वो बिल्कुल लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले गुरु जी की जमानत के नाम पे कितना लफड़ा किया उन्होंने, फिर वो पंजाब वाला वो करणदास, फिर वो मेरठ हम्म। वाले हैं। सही, सही और बात अब है ये भगत जी। 2 बरसाती मेंढक भगत जी, ये भी 2-4 महीने फुदक लेंगे, अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, और क्या इससे ज्यादा। करने दो भगत जी, परमात्मा सब देख रहा है, जो है ना। करेगा सो भरेगा। इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है भगत जी। इनके ऊपर वाले भगत जी पैर पीट के रह गए सही कह रहे भगत जी। हैं भाई। अब देख लो ना वो नतीजा क्या हो रहा है। वो कल जो झुंझुनू से जिसके घर पे सात संगति हुआ करती थी, वो घनश्याम दास, हम्म। वो इनके संपर्क में था, पूरा इनके विचारों से सहमत था। अच्छा। अब उस आत्मा को काल के मुंह में फेंक दिया इन्होंने, वो कल जाके नामदान केंद्र पे जाके अपना वो करवा दिया उसने। बताओ। अब ये भी चले जाएंगे धीरे धीरे भगत जी, ये नहीं टिकेंगे क्योंकि दोनों ये प्रथम नाम में है। ये दोनों भगत जी। प्रथम नाम में है, कजोड़ी ये राहुल है। और अब ये हम्म। अपनी मनमुखी सोच आधार से ये डीवीडी वाली नाम दीक्षा को सही साबित करने में लगे हुए हैं, ताकि हम इसको अपने स्तर से सही साबित करके और हम भी जाके सतनाम ले लें। भाई जी दिक्कत तो यहाँ होती है, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। चलो मान लो आप गलत दिख रहे हो इन्हें, तो अपनी भक्ति पे ध्यान दो, क्यों कमेंट कर रहे हो उल्टे सीधे, क्यों अपने संग भगत जी भगत भाइयों भक्ति को पे और क्यों ध्यान काटते हो? देगा भगत। हैं? काल प्रेरित जो होता है ना, जो काल एजेंट होता है, उसको भक्ति से तो कोई मतलब ही नहीं होता, उसको तो बकवाद सूझती है। भगत जी कम से कम ये नहीं तो इस हिसाब से तो ये ऐसी ऐसी वीडियो बना बनवा के डाल रहे हैं भगत भाइयों से कि मैं पवन दास के साथ जुड़ा था, उसके बाद में मुझे हानि हो गई बहुत, आगे के लिए नहीं हाँ जुड़ूंगी मैं। वही तो बता रहा हूँ मैं भगत जी, ऐसे तो पता नहीं कितनी वीडियो मैनेजमेंट ने डलवा दी है पहले भगत जी, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। सही देखो बात है मैं तो भगत एक जी। बात जानता हूँ भगत जी,
जो हम्म। परमात्मा का है, जो परमात्मा का अंश है, उसको तो कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। और जो बिल्कुल काल भगत का जी। है भगत जी, उसको परमात्मा भी लाद देगा कि बेटा निकल जाए यहाँ से, तू मेरे काम का ही नहीं है। भगत जी आपसे बात करने के बाद एक एनर्जी सी अपने अंदर आती है। जो बात करेगा ना भगत, भगत हो भगत जी, ये नहीं बकवास करने वाला नहीं, मैं अपनी नहीं कह रहा। हम्म, मैं तो बहुत नीच हूँ भगत जी, है ना। जो भगत होगा भगत जी, अगर वो बात करेगा ना आपसे, उसे ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा सही क्या है, कहाँ से मुझे एनर्जी मिल रही है, कहाँ से कनेक्शन मिल रहा है। और जो भगत ही नहीं है भगत जी, फिर उसे ना तो कोई कनेक्शन की कोई जरूरत है, ना एनर्जी की। उसे तो कोई पता ही नहीं कहाँ से कहाँ हो रहा है। भगत जी परमात्मा के आश्रम की बदनामी और बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कौन है? भगत ही तो है। और सही भगत बात है भगत कौन? जी, जो भगत ही उनके है। आसपास रहते थे। बिल्कुल भगत जी। भगत जी आसपास वाले तो गंदगी फैलाते हैं, जब परमात्मा तक को नहीं बख्शा उन लोगों ने। सही बात है भगत जी। अब ये भगत जी मालिक ने एक वाणी कही है, ये कोई बच्चों की वाणी नहीं है। गुरु जी बार बार क्या बोलते हैं? ये बच्चों डूम बांट के गीत नहीं है, ये बिल्कुल समर्थ के बोले गए वचन है। बिल्कुल मालिक भगत जी। कहते हैं, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये मान बिल्कुल बढ़ाई भगत के जी। रोगी हैं। मान बढ़ाई तो बहुत आ गई है। अगर इनको मेरी कोई चीज से अगर मान लो, मेरी कोई भी बात से, मेरी कोई भी वीडियो से अगर कोई सहमत नहीं है, हम्म। तो भौंकने की जरूरत क्या है? बैठ के अपनी भक्ति करो। वही तो भगत मेरे जी। को इतना महत्व तुम क्यों दे रहे हो? तुम पवन दास को इतना महत्व क्यों दे रहे हो तुम? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं भाई बहनों को बचाएंगे। अरे पहले पहले तुम तो बच लो। भाई बहनों को तो बाद में बचा लेना, पहले तुम तो अपनी बच लो तो। इस राग द्वेष से, इस मान बढ़ाई से, इस ईर्ष्या से। अब भगत जी दूसरे को बचाते बचाते खुद गंदे हो रहे हैं। अपना तो भगत जी देखो, देखते हैं हमारे। देखो मेरे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरा सिर तो पिछले 7-8 साल से इसी रंग में रंगा हुआ है। सही बात है भगत जी। इनको जरूर भगत जी रात को नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो आप देख रहे हो भगत जी, जब से आप जुड़े हो दास से, सात हम्म। संगति से, आप देख रहे हो भगत जी हमारी क्या मतलब दिनचर्या रहती है। पता है तो भगत जी हमारा मुझे। तो परमात्मा ने जो सिर है ना भगत जी, वो स्टील का बना रखा है। और ये अभी नए नए आए हैं भगत जी, मोम वाले। तो टेंशन होती है दिन रात इन लोगों को कि यार हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। भगत अब जी मेरे देखो। लिए तो नॉर्मल सी बात है भगत जी ये, क्योंकि मैं तो ऐसी ऐसी परेशानियों का मैं तो आए दिन भगत जी सामना करता हूँ। मेरे तो 2-2 3-3 घंटे भाई बहनों से रोजाना मेरी बातचीत होती है मोबाइलों पे। भगत जी ये तो देख रहा हूँ मैं कि आप सारी सेवा भी कर रहे हो, फिर भगत भाई से बातें करते हो। आपको गुस्सा भी नहीं आता कि मैं फोन कैसे उठाऊं उठाऊं, कौन क्या बोल रहा आपसे फोन पे। बड़े प्यार पूर्वक उसे समझाते हो, समझ रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं और अ, कोई हो भगत जी, किसी से बात करते हैं ना तो सीधे उल्टा और बोलेगा। भगत की बात कर रहा हूँ, जगत की नहीं भगत जी। कोई बात नहीं भगत जी, जो सेवा दी है भगवान ने, सेवा हमें तो सेवा करनी है। बाकी ये 2022 है भगत जी। 2022 में केवल जिसको परमात्मा आगे की यात्रा करवाना चाहेगा वही आत्मा बचेगी। बाकी भगत जी बरसाती मेंढक नहीं बचेंगे। सबकी सही। सबकी स्थिति सामने आ जाएगी, कौन कितना बड़ा भगत बनने की नौटंकी कर रहे थे, कौन बार बार सात संगति में जोड़ने की नौटंकी कर रहे थे। ये भगत जी ऐसे नहीं होता। भगत हम्म। बनाएगा भगवान है। सही बात है भगत जी। मालिक कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, तेरा सरिता ऐसा सोई दस कोई जानिए जो जाने। जेठ मास ठहराए। बिल्कुल बिल्कुल भगत अरे जी। ऐसे समय में पता चलता है कि भगत कौन है। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो गधे के पीछे गधे दौड़ते हैं ना, एक दूसरे के पैरों में सिर फंसा के। भेड़ बकरी की चाल में चल रहे हैं ये। तो जो नकली होंगे वो निकल जाएंगे भगत जी, जो कचरा है ना वो निकल जाएगा। क्या कहा परमात्मा ने? चक्की के ऊपर वही गेहूं जाता है जिसके ऊपर भूसी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी, जब चक्की के ऊपर वो गेहूं जाता है जिसके ऊपर छिलका नहीं होता है, तो परमात्मा के सतलोक में वो आत्मा कैसे निकल जाएगी जिसमें मान बड़ा ईर्ष्या राग द्वेष होगी? वहां तो है ही नहीं भगत तो जी ये ये तो चीज फिर। लगातार यहाँ तो भगत जी पछोड़ मरती रहेंगी, पछोड़ मरती रहेंगी। जो कचरा होगा निकलता रहेगा। सही बात है भगत जी। इतना मुझे आसान कमेंट। थोड़ी है भगत जी, सतलोक जाना इतना आसान थोड़ी है। 4 युगों में एक भी आत्मा नहीं गई, कोई एक भी नहीं भी। गई भगत जी अभी तो। इतना सही आसान बात है क्या सतलोक जाना भगत जी? इतना आसान होता तो भगवान हमारे को पहली बार थोड़ी मिला है, लाखों बार मिल गया, क्यों नहीं गए? भगत जी भगत जोर जी। लगेगा, जोर। जीवित मर के देखी सुरता किसा आनंद आवे ये। जीवित मरना पड़ेगा। यहाँ तो छोटी छोटी बात पे यूं फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, और ऊपर जाके फिर जैसे धूप लगती है तो पटाख दे से फूट जाते हैं। क्या करें भगत जी, बड़ी दिक्कत कर रखी है इन लोगों ने। अब ये देखो, मैनेजमेंट से निकल के तो ये सात संगति में आए, सात अब संगति से वापस मैनेजमेंट में जा रहे हैं। तो धोबी के कुत्ते हो गए भगत जी, ना घर के ना घाट के। सही बात है भगत जी। अरे अब थोड़ा कहाँ बहुत ये जाएंगे गुरु ये। को परमात्मा मान लगे थे, अब वापस उसी रंग में रंग जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट वाले वापस इनके घर में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो लगवा देंगे। अगर इन्होंने बिल्कुल कभी हलवेराम का भोग लगाया, उन्होंने देख लिया, तो इनका नाम खंड कर देंगे।
इनके आश्रमों में महीने में एक बार अगर वहां पे हाजिरी नहीं मारी तो इनका नाम खंड कर देंगे, ये धोबे के कुत्ते बन के रह जाएंगे। और वापस अगर ये सात संगति में आने की सोचेंगे तो परमात्मा इनको स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल क्योंकि भगत जी, सात ये गलतियां संगति बार बार लास्ट होती मौका रहती हैं। है, 10 से 6 साल से कह रहा है कि सात संगति लास्ट मौका भगत को, लास्ट, इसके बाद में मौका नहीं है। फिर तो है जो ही नहीं सात भगत जी, फिर तो संगति से कुछ आउट नहीं है है। वो परमात्मा से आउट है भगत जी। बिल्कुल सही बात कर रहे हो भगत जी। हाँ चलो ठीक है भगत जी, ठीक परमात्मा को हलवा राम का भोग लग रहा, फिर करेंगे ना। ठीक है भगत जी, सत सत साहेब। साहिब जय हो, बंदी छोड़ की।